नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो वार्षिकांक करंट अफेयर है एसपीडी का, जिसमें टोटल 812 इसका जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए उसे देखते हैं। ये आपका जो करंट अफेयर है अगस्त 2023 से लेकर जुलाई 2024 तक का, जो ये फ़िलहाल अभी मार्केट में अवेलेबल था, तो उसे हम लोग कर रहे हैं। फिर जैसे उसका नया एडिशन आएगा फिर हम लोग उसे देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो नाटो का जो महासचिव नियुक्त किया गया मार्क रूटे को किया गया है। और नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में। 1949 में, हाँ। और 32 अभी इसमें टोटल मेंबर कंट्री है। ठीक है। लेटेस्ट जो इसमें एड ऑन हुआ है वो है स्वीडन, मार्च में इसमें शामिल हुआ था। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे दूसरा, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? तो पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया है अरुंधति रॉय को किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो है ये आपका सौर संगठन का, इसमें जो 100वां सदस्य बना है वो कौन सा बना है? वो बना है प्रागवे। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका है गुरुग्राम में है। चलिए, और ये 2015 में इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अभ्यास होपएक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच हुआ है? तो जो अभ्यास होपएक्स है वो किसके बीच हुआ? भारत और किसके बीच में? मिस्र के बीच में हुआ। भारत और मिस्र के बीच में हुआ होपएक्स, एक युद्ध अभ्यास जो वायुसेना का दोनों मिलकर इन्होंने किया है। और ये चौथा एडिशन है। ठीक है, 4th एडिशन है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता किसने की? तो नैन्सी पेलोसी के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, जिससे काफ़ी चीन को बहुत क्या नज़र इस पर बना हुआ था। लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो लगातार जो है दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ओम बिरला को चुना गया है। किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है? तो किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया यूनेस्को के द्वारा? तो ये किया गया कोझिकोड को, जो केरल में स्थित है। कोझिकोड कब किया गया था? 31 अक्टूबर को। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन है, प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो प्लास्टिक कचरे से जो बनी सड़क है वो बनाने वाला देश का जो दूसरा सैन्य स्टेशन है वो कौन सा है? वो है आपका जयपुर सैन्य स्टेशन। आप लोग कमेंट करके बताइए तो पहला कौन सा है। ठीक है। जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल कितने पदक जीते हैं? तो इन्होंने टोटल 11 पदक जीता है भारत के द्वारा। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली? तो 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ लिया? तो ये लिया था भर्तृहरि महताब ने लिया। ठीक है, इसको लेकर काफ़ी मुद्दा भी बन रहा था, काफ़ी न्यूज़ में चल भी रहा था कौन बनेंगे प्रोटेम स्पीकर वगैरह। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों अर्थात क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर रखा है? एक का नाम है मुर्शन क्रेटर और दूसरा का नाम है हिल्सा क्रेटर, रखने की मंजूरी दी है। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों अर्थात क्रेटर को, जो क्रेटर का नाम है, एक तो उत्तर प्रदेश के एक शहर के नाम पर रखा गया, दूसरा बिहार के नाम पर रखा गया। क्या रखा गया? एक तो मुर्शन और क्रेटर और दूसरा है हिल्सा क्रेटर रखा गया है। किसके द्वारा किया गया तो देख लेते हैं। इधर मिलेगा इसका आंसर, ये मंगल पे मिला है। ठीक है, मंगल का जो क्रेटर था उसी का नाम रखा गया।
ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत द्वारा टोटल 29 पदक जीता गया है। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है? तो हाल ही जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति पर कैपिटा जीडीपी वाला देश बन गया है? तो यह लग्जमबर्ग। ठीक है, कितना है? $132 के प्रति व्यक्ति आया हो गया इतना। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा में जो सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया? जेपी नड्डा को नियुक्त किया गया है राज्यसभा में। स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? ये बनी है श्रुति बोरा। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है? तो हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है? तो ये किया गया किसका? उत्तराखंड का ये जगह था कोसिया कुटोली, उसका नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है? तो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला जो पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बना है वह कौन सा है? वो आपका हो गया थाईलैंड। एक मिनट, हाँ जी, थाईलैंड चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है थाईलैंड। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी किया है? तो हाल ही में किसने विश्व निवेश इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 जारी किया है? ये जारी किया गया है UNCTAD के द्वारा। UNCTAD के द्वारा किया गया है जारी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है? तो कितने किया है? तो 23 और 24। तो युवा पुरस्कार 23 और बाल साहित्य पुरस्कार कितने को मिलेगा? तो 24 को। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? तो हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया है लद्दाख को। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में खबरों में रही न्यूट्रॉन झील किस देश में स्थित है? तो न्यूट्रॉन झील कहाँ अवस्थित है? ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ये। तो न्यूट्रॉन झील तंजानिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ है? तो 18वीं लोकसभा का जो पहला सत्र है वो ये स्टार्ट हुआ है 24 जून से स्टार्ट हो गया, 2024 से हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो ई मेडिकल जो वीज़ा सुविधा है ये बांग्लादेश के लिए शुरू किया गया, भारत ने किया है। ठीक है, ई मेडिकल वीज़ा सुविधा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन इसका होगा, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? तो किसे दिया गया? ये दिया गया है श्रीनगर को। भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर किसके द्वारा दिया गया? विश्व शिल्प परिषद के द्वारा विश्व शिल्प शहर किसे? श्रीनगर को घोषित किया गया या मान्यता दिया गया है।
हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो जो भारत को इसमें जो मिला है आपका स्थान, ये मिला 176वां, मतलब 180 देशों में 176वां स्थान मिला है, जो कि काफ़ी बुरा स्थिति है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा आपका राधिका जैन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में जो भारत का जो स्थान मिला भारत को, वो मिला है 116, और कितने में से? तो 163 में से। टोटल 163 देशों में से 116वां स्थान पे मिला है। और पहला स्थान पे कौन है? तो आइसलैंड हो गया, फिर दूसरा आयरलैंड, तीसरा ऑस्ट्रिया। ठीक है, और सबसे नीचे कौन है बॉटम पे? यमन। किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अथापथु को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो नाम से पता चल गया, अथापथु लगा तो श्रीलंका। ठीक है, हालांकि ये आप एग्ज़ाम के जो, जैसे मान लीजिए आपका अगर एग्ज़ाम सितंबर में हो रहा है या दिसंबर में, तो आप लोग क्या कीजिए, आप याद रखिए इस टाइप का जो आता है मंथली जो दिया जाता है प्लेयर ऑफ द मंथ, वो लेटेस्ट रखिए, 1 से 2 महीना का याद रखिए। ठीक है, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ब्रिक्स गेम्स 2024 का जो आयोजन किया गया, ये कहाँ किया? ये रूस में किया गया, रूस के काजान में किया गया, सिटी होगा काजान। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें जो भारत का स्थान मिला है, ये भी ठीक ठाक नहीं है, 129वां मिला है। कितना में से? 146 में से, जबकि पिछले वर्ष 2023 में कितना मिला था? तो 127 मिला था। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो किसे मिला है ये मिला है गुडाकेश मोती को मिला, जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार, मतलब इनका टर्म पूछ रहे हैं कितने बार बने हैं? ये टोटल 4 बार, चौथी बार बने हैं। सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो फ्रेंच ओपन जितना भी ग्रैंड स्लैम आता है उसे तो याद रखिएगा, एक वीडियो में सारा ग्रैंड स्लैम को कर दूंगा। तो देखिए, फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जो जीता वो ईगा स्विएटेक के द्वारा जीता गया। पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिए? तो आप लोगों ने देखा होगा फोटो, कहाँ? तो ये श्रीनगर में। और योगा दिवस कब होता है? 21 जून को। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? ये किया गया है UNHCR के द्वारा। UNHCR के द्वारा, UNHCR।
क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर अर्थात IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया गया है कनाडा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब? तो देखिए, महिला का जीता गया था महिला जो ईगा के द्वारा, जबकि पुरुष एकल का बात किया जाए तो ये कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। ये कहाँ का है? ये रूस का है। फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स, तो फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बने हैं विनोद गनात्रा बने हैं। क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? रेणुका एस मनोज। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, रेणुका एस मनोज। क्लॉडिया सेनवाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये कहाँ के राष्ट्रपति बनी है? मैक्सिको की बनी है। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 अर्थात 17वां यूरो कप कहाँ शुरू हुआ? तो ये कहाँ शुरू हुआ? जर्मनी में हुआ। फिनलैंड के तुर्क में पावो नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जेवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो नीरज चोपड़ा ने जीता। और हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा है। तो पहला पे कौन होगा? तो पहला पे चीन होगा। क्वेश्चन नंबर 45। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? अर्थात नालंदा को यूनेस्को के हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था? ये किया गया था 2016 में किया गया था। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। और बिहार का एक और भी है महाबोधि मंदिर, उसे कब किया गया था? तो उसे किया गया था 2002 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावान बंदरगाह को मंजूरी दी। ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो किस राज्य में ये बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। कौन सा? वधावन बंदरगाह। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले, तो T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बन गए लौकी फर्गूसन। नहीं, इसमें तो लौकी फर्गूसन है ही नहीं। संदीप नमिच्छा ने, हाँ संदीप नमिच्छा ने। ये कहाँ का खिलाड़ी है? ये बांग्लादेश का है। चलिए नेक्स्ट नीचे है। T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन रहे? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा लौकी फर्गूसन। ये T20 मैच में चारों के चारों ओवर, तो बॉलर के एक बॉलर को 4 ओवर मिलता ही है आपका T20 में, तो 4 ओवर पूरा मेडन फेंक दिया, एक भी रन नहीं दिया। ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तरंग शक्ति का मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 अभी हम लोग ने देखा था, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। तो भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 176 है पर्यावरण में, ये प्रदर्शन सूचकांक में। दुनिया के और कितने आउट ऑफ कितना है? तो 180 में से। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे 51। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल जो चिनाब ब्रिज, तो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। यह किस नदी पर है?
तो ये किस नदी पे? तो चिनाब पे है। क्या क्वेश्चन पूछ दिया ये। चलिए आगे दूसरा देखेंगे 52। जिम एक्स 2024 का जो अभ्यास है वो कौन सा एडिशन था? जापान के जो योकोसुका में आयोजित किया गया। ये 8वां एडिशन था जिम एक्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य ये मध्य प्रदेश में है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? तो ये किसके द्वारा तैनात किया गया था? ये किया गया था भारतीय वायुसेना के द्वारा। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? तो 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की जो आधिकारिक राजधानी होगा वो कहाँ हो जाएगा? अमरावती हो जाएगी। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? तो जो भारत के द्वारा जो मदद किया गया है पापुआ न्यू गिनी को, कितना है? तो ये मदद किया गया था 1 मिलियन डॉलर से मदद किया गया भारत के द्वारा। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए? तो कितने देशों के? तो 7 देशों के। मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री बनाए गए? तो बिहार से कितने बनाए गए? तो 2 केंद्रीय मंत्री या 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री बनाए गए। 18वीं लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? चुनाव का पर्व देश का गर्व। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसे नाम पर रखा है? या तो किसके नाम पर रखा है? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो एक नाम है, याद रखिएगा, यह हो जाएगा प्रोफेसर देवेंद्र लाल, इनके नाम पर रखा गया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की है? तो ये किसके द्वारा किया गया है ये घोषणा? ये किया गया है असम सरकार के द्वारा। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया इटली में। ये कौन सा एडिशन था? 50 एडिशन था, 50वां। और कब से कब चला था? ये 13 से 15 के बीच में हुआ था, 13 से 15 जून के बीच हुआ था। चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य ये अवस्थित है आपका उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का जो आयोजन ये किस देश में किया जाएगा? ये किया जाएगा भारत में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे हम लोग पहुंच गए। भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया है उपेंद्र द्विवेदी को किया गया है। कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्हें फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब टाइटल जीता है? शायद मैंने रूस बता दिया था, गलत होगा। इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर स्पेन हो जाएगा। चलिए हाँ आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। तो हाल ही में जारी किया गया है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए, भारत का संदर्भ में जो प्रथम स्थान मिला है, ये किसको मिला है? ये मिला है IIT बॉम्बे को। ठीक है, चलिए, ये भी जो होगा वर्ल्ड में, अगर इसका रैंकिंग देखा जाए तो वो आउट ऑफ 100 होगा। एग्जैक्ट अभी याद नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और 1 नंबर पे कौन सा है? MIT। कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बना है? तो कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बना है? ये बना है आपका अर्मेनिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी है? तो जो है, ये जो आपको जो दिया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, ये 11 जून को मान्यता दिया है। जबकि भारत में जो हमारा नेशनल जो खेल दिवस जो मनाया जाता है, स्पोर्ट डे, वो कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को, 29 या 28, 29 अगस्त। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली ईगा स्वाइटेक किस देश की खिलाड़ी है? किस देश की खिलाड़ी है ये? पोलैंड की है। कहाँ की? पोलैंड की। UN ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? तो हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? तो ये किसे जोड़ा है? ये जोड़ा गया इजराइल को। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो कितना? 7। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल है? तो मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल है? 6। 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का जो संबंध है वह किस क्रिकेटर से है? रविचंद्रन अश्विन से। हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो भी हाल ही में बिहार का नागी और जो नकटी है जमुई का, उसे शामिल किया गया रामसर साइट में। टोटल भारत के पास कितना हो गया? तो टोटल हो गया 82। मई 2024 तक अभी जो है आपका 82 हो गया है इसका रामसर साइट। ठीक है, और 1972 में इसका शुरुआत होता है, 71 में कन्वेंशन होता है और 72 से स्टार्ट हो जाता है रामसर साइट वगैरह। और सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है वो किस देश के पास है? तो UK के पास है। कितना है? 175। दूसरा पे है मैक्सिको, लगभग 144 के करीब है। जबकि 82 भारत के पास भी है और चाइना के पास भी 82 रामसर साइट है अभी तक। और 2 अप्रैल को या 2 फरवरी को, प्रत्येक साल 2 फरवरी को मनाया जाता है रामसर साइट दिवस। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का जो अतिरिक्त प्रभार ये दिया गया है किसे? कमल किशोर सेन को दिया गया है। मोबाइल ऐप सारथी, एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है सारथी 2.0, हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया किसके द्वारा? सेबी के द्वारा किया गया। जो सेबी है पूरा कंट्रोल ओवर देखता है उसको, किसको? स्टॉक मार्केट वगैरह। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? तो किसके द्वारा दिया गया है ये मान्यता? ये दिया गया स्लोवेनिया के द्वारा दिया गया है।
7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह आपका रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, स्पर्श क्या है? एक देखा जाए तो जो लोन पेंशन जो दिए जाते हैं जितने भी सेना के जवान हैं उनको लेकर है, जिसमें सारा मॉनिटरिंग वगैरह होता है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए, सब कुछ इस पर अपडेट होता है, KYC वगैरह हर चीज़ को मतलब टाइम टू टाइम हर एक पूरा डिटेल इस पर दिया रहता है। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े? तो देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से भी अधिक वोट पड़ा? तो इंदौर में पड़ा है। ठीक है, ये भी अपने आप में क्या है, देखा रिकॉर्ड ही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। हाल ही में नीले रंग की चींटी, एक मिनट, हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? ये किया गया कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन इस टाइप को। इसका और भी डिटेल्स में जो क्वेश्चंस वगैरह बनता है जनरली UPSC का जो होता है उस PT वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, आपको PCS वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कहाँ के उपराष्ट्रपति सौलोस चिलिमा, कहाँ के उपराष्ट्रपति सौलोस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया? कहाँ का? तो युगांडा। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? मैक्सिको। 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया? तो 2 जून को किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया है? ये मनाया गया किसके द्वारा? तेलंगाना के द्वारा, जो 2 जून 2014 में इसका क्या हुआ था? अलग हुआ था, एक अलग राज्य बना था, उससे हट के आंध्र प्रदेश से। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 87, भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है? तो भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? फ्रांस। किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? तो किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च किया है? ये किया गया है किसके द्वारा? दक्षिण कोरिया के द्वारा। और हाल ही में किस देश ने इजराइल पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया गया मालदीव के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 5 जून को जो मनाया गया ये कौन सा था? ये 51 था, 51। इसका शुरुआत 1972 से किया जाता है मनाने का। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई है? रुचिका कंबोज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाल ही में नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नीति आयोग का निदेशक जो नियुक्त किया गया आशीष कुमार दास को किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान है? 4.9, लगभग 5%।
चैंग ई 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश के द्वारा भेजा गया? तो ये चीन का जो है चंद्रयान मिशन है एक तरह का, ठीक है, मून मिशन चैंग ई 6। DRDO ने हाल ही में रुद्रम सेकेंड मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया है, यह किस प्रकार का मिसाइल है? कौन सा मिसाइल? रुद्रम सेकेंड जो मिसाइल है किस टाइप का है? तो हवा से सतह, एयर टू सरफेस मिसाइल है ये। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 2024, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का जो आयोजन है वो किस देश में किया गया? ये कहाँ किया गया है? ये किया गया US में। तीस मई को भारत के किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 30 मई को भारत के किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया गया किसके द्वारा? गोवा के द्वारा मनाया गया। अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? कोच्चि में किया गया। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम ये किया गया जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? ये रेमल ये ओमान के द्वारा दिया गया है। कहाँ किधर आया था? ये बंगाल खाड़ी की तरफ आया था, जिससे बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल प्रभावित रहा। 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 17वां जो IPL है 2024 का खिताब किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया? ये कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा जीता गया है। स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं? स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं? गोपी थोटा कूड़ा बना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? तो किस फुटबॉल क्लब टीम ने अर्थात इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया है? ये जीता गया मैनचेस्टर सिटी के द्वारा। ईदा सीसा नौगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस निदेशक बनी है? ईदा सीसा नौगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? ये कहाँ की बनी है? ये बनी है मेघालय की। हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड को। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान किया गया है? मैकगिल विश्वविद्यालय के द्वारा। 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन VRO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ये मनाया गया है 65वां, और इसका याद है 1960 में इसका स्थापना हुआ था ब्रोक का। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड पिक्स जीतने वाली, तो कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड पिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है? पायल कपाडिया। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 159 मिला है, जो कि काफ़ी क्या है, आप लोग जान ही रहे हैं क्या स्थिति है प्रेस फ्रीडम का इंडिया में, तो कुछ भी लोग न्यूज़ दिखाने लग जाता है। 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है? 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया गुजरात एवं महाराष्ट्र का। दोनों का बना था, अर्थात महाराष्ट्र अलग होकर गुजरात बना था 1960 में। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? AFC महिला एशिया कप
2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन महिला बनी है? ये बनी है ज्योति आत्रे। कितनी साल की? तो 55 वर्ष की है। ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई, फतेह किया है। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? श्रीनिवास आल कुलकर्णी को। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इससे आगे। आप लोग जरूर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।